Good morning, children. How are you all? Children, welcome to your English class. Okay, let's start. Children, today we will do reader. हम आज reader करेंगे. And today we will do a new rhyme. If I had a magic carpet. And I know, children, इसका मतलब है काश मेरे पास ऐसा एक मैजिक कारपेट हो, जादुई कारपेट हो, जिससे मैं कहीं भी इधर उधर जा सकूं. एंड आई नो चिल्ड्रन, आप सबकी ये तमन्ना है, राइट? आप सब भी चाहते हो कि काश हमारे पास ऐसा एक मैजिक कारपेट आ जाए और हम कहीं भी आराम से जा सके जब हमारा मन करे. यस चिल्ड्रन, राइट? आई नो इट. ओके चिल्ड्रन, ये एक राइम है, इसके बारे में. नाउ लेट्स स्टार्ट. इफ आई हैड अ मैजिक कारपेट that would travel anywhere, I would probably be quite selfish and wouldn't want to share. I would have the greatest time wishing about on my own, and I would collect myself a postcard from everywhere I would flown. हम इसको दोबारा पढ़ेंगे चिल्ड्रन. If I had a magic carpet that could travel anywhere, I would probably be quite selfish and wouldn't want to share. I would have the greatest time wishing about all my own, and I would collect myself a postcard from wherever I had flown. पहले हम पूरी राइम पढ़ लेते हैं चिल्ड्रन. Across the sea I would travel first and see some exciting places. I would travel oh so quietly without leaving any traces. And when I had finished flying about and collecting lots of treasures, over your house I would hover and take the greatest pleasure in tapping on your window. I would stick my tongue right out. Oh, you would be so jealous of all my flying about. Now see children, ये एक मैजिक कारपेट की है, ऐसा कारपेट. तो ये हमें कहीं भी ले जा सकता था, इसको कहीं भी ले जा सकता था, कभी भी. तो अब ये कह रही है कि काश मेरे पास एक ऐसा मैजिक कारपेट होता तो मैं हर जगह घूमती. That could travel anywhere, क्योंकि हर जगह जा सकता है. I would probably be quite selfish and wouldn't want to share. और इस मामले में मैं थोड़ी कंजूस बन रही हूँ, क्योंकि मैं ये मैजिक कारपेट किसी से शेयर नहीं करूँगी. इसलिए मैं थोड़ी सी सेल्फिश बन रही हूँ चिल्ड्रन. I would have the greatest time wishing around all on my own, and I would collect myself a postcard from everywhere I had flown. Now see children, ये कह रही है मैं ये जो मैजिक कारपेट है मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती. आई वुड हैव द और ग्रेटेस्ट टाइम मतलब मेरे यहाँ जो समय बीतेगा वो एक बहुत ही अच्छा समय, मेरा बहुत अच्छा समय आएगा, क्योंकि मैं हर जगह अपने आप से विशिंग और डाउन ऑल माई मतलब अपने हर जगह आराम से घूम सकती हूँ, अकेली घूम सकती हूँ, किसी की टेंशन नहीं है, मुझे कोई साथ नहीं चाहिए. एंड आई वुड कलेक्ट माई सेल्फ अ पोस्टकार्ड फ्रॉम वेयर आई हैड. और ये कह रही मैं हर जगह से जहाँ भी जाती वहां से एक पोस्ट कार्ड जरूर खरीद के ले आती. चिल्ड्रन, पहले ये पोस्ट कार्ड चलते थे, अब तो नहीं चलते. इन पोस्ट कार्ड पे जो है एक तरफ जो है और जहाँ का भी पोस्ट कार्ड है वहाँ का एक एनिमल या बर्ड या कोई भी ऐसी निशानी छपी रहती है, तो हमें पता रहता है कि यहाँ का पोस्ट कार्ड है. तो ये कह रही है कि जहाँ भी जाती वहाँ का एक पोस्ट कार्ड जरूर लेके आती. Across the sea I would travel first
and see some exciting places. I would travel oh so quietly without leaving any traces. And when I had finished flying about and collecting lots of treasure, over your house I would hover and take the greatest pleasure. In tapping on your window I would stick my tongue right out. Oh, you would be so very jealous of my flying about. Now see children, अब वो कह रही है Across the sea I would travel first. सबसे पहले तो मैं समुद्र पार, हम कहते हैं ना चिल्ड्रन, समुद्र पार जाती और देखती वहाँ पर आगे जाके क्या है. एंड सी सम एक्साइटिंग प्लेसेस, और वहाँ पे आगे जाके बहुत ही सुंदर और गजब के प्लेसेस देखती. आई वुड ट्रेवल ओ सो क्वाइटली विदाउट लिविंग एनी ट्रेसेस, मतलब निशान. कह रही है कि ओ मैं तो इतने आराम से बिना शोर मचाए कहीं जाती कि किसी को पता ना चले, और ना ही मैं जब वहाँ उस जगह को छोड़ के वापस आती तो मैं वहाँ पर कोई निशानी छोड़ के आती, ना मैं वहाँ कोई ऐसी निशानी छोड़ती कि कोई सोचे कि मैं वहाँ पर घूमने आई हूँ. एंड वेन आई हैड फिनिश फ्लाइंग अबाउट एंड कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ ट्रेजर, और जब मैं घूम घूम के उड़ के थक जाती तो शाम को घर आती और देखती कि मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया है. ओवर योर हाउस आई वुड होवर एंड टेक द ग्रेटेस्ट प्लेजर. होवर मतलब चक्कर लगाना. मैं तुम्हारे घर के ऊपर तुम्हारे चक्कर गोल गोल चक्कर लगाती और बहुत मज़े करती, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता. इन टैपिंग ऑन योर विंडो एंड आई वुड स्टिक माई टंग राइट आउट. ओ यू वुड बी सो वेरी जेलस ऑफ ऑल माई फ्लाइंग अबाउट. ये कह रही और मैं तुम्हारे घर के गोल गोल चक्कर लगाती ताकि मुझे सबसे ज्यादा मजे आए. और फिर क्या करती, टैपिंग ऑन योर विंडो एंड आई वुड स्टिक माई टंग राइट आउट, और तुम्हारी खिड़की पे ठक ठक करती और जब तुम खिड़की खोलती तो मैं तुम्हें जीभ चिढ़ाती. ओह यू वुड बी सो वेरी जेलस ऑफ ऑल माई फ्लाइंग अबाउट. और कहते हैं ये सब तुम्हें चिढ़ा के, इसको चिढ़ाना कहते हैं चिल्ड्रन, चिढ़ा के, जीभ चिढ़ाना, मुंह चिढ़ाना. तो इस तरह चिढ़ा के मुझे बहुत मजा आता. या करते उसे खिड़की पे नॉक नॉक करती, खटखटाती, और जब वो खिड़की खोलते तो और ये अपनी उसको जीभ चिढ़ाती. जिसने पोयम लिखी है उसको अपनी जीभ चिढ़ाती. और एंड वुड बी ओ यू वुड बी सो वेरी जेलस ऑफ ऑल माई फ्लाइंग अबाउट. और चिल्ड्रन अंशु तुम मेरे उड़ने से बहुत जल जाते हैं, भून जाते, क्योंकि मैं तुम्हें खिड़की पे यही तो दिखाने आई थी कि देखो मेरे पास मैजिक कारपेट है और मैं आराम से उसमें उड़ सकती. उड़ के उसकी खिड़की पर नॉक नॉक करती, और जब वो खिड़की खोलती तो उनका बैंड चिल्ड्रन. तो ये कह रहे हैं कि मेनली जो ये राइम है ये इसी के बारे में है कि इसके पास मैजिक कारपेट है. तो ये पहले कह रही है कि मैं खूब पूरी दुनिया घूमती, समुद्र पार जाके घूमती और वहां से क्या खरीद कर लाती, पोस्ट कार्ड. और वो समय मेरा सबसे अच्छा समय होता है, ये खूब मजे करती और अकेले घूमती. और फिर क्या करती, ये समुद्र पार जाती और बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह देखती और वहां पर अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ती. और जब ये उड़ उड़ के थक जाती तो ये अपनी फ्रेंड की खिड़की के ऊपर चक्कर लगाती और फ्रेंड का गेट खटखटाती. और जब वो गेट खोलते तो ये उसको खूब अच्छे से मुंह चिढ़ाती ताकि वो भी जल जाए और उसको भी ऐसा
Okay children, this is our rhyme all about. We will meet in live class. Okay children, bye for today. Thank you.